प्रभु यीशु में मेरे आदरणीय माता पिता, प्यारे भाइयों बहनों और स्नेही बच्चों, आज हम सभी लोग नए लग रहे हैं। नए लग रहे हैं कि नहीं? यदि नहीं भी लग रहे हैं तो आपको नई सोच रखनी है। तो यहाँ आने का मतलब कि हम विश्वास और भरोसा करते हैं कि आप नई सोच के साथ आए हैं। पुरानी सोच सब दफनाए गए। घमंड, चोरी, बदमाशी, लड़ाई झगड़ा, चुगली और क्या, ईर्ष्या, द्वेष सब विदा कर दिए। तो वो सारे पुराने सोच को सब फेंक करके आए हैं आप लोग। तो नई सोच के साथ नई मुस्कान भी होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके हैं और मैं भी आपके साथ, इसलिए हम लोग पुराने आदमी नहीं हैं, अब नए हैं, नई सृष्टि है। तो हम नए सोच के साथ आए हुए। यदि नया सोच नहीं है तो कृपया निकल जाओ बाहर, मन परिवर्तन करके आ जाओ नई सोच के साथ। उसके बाद में नई सोच के साथ क्या, नई आशाएं लेकर के आए हैं। नई आशाएं, आशा लेकर के आए हो? नहीं है तब भी अभी आशा जन्माओ मन में, आशा जन्माओ मन में, नई सोच रखी। उसके बाद में ख्वाब लेके आए हैं, सपना लेके आए हैं। जीवन जीने वाली सपना, ख्वाब नहीं लेकर के आए हैं। तो क्यों आए आप लोग गिरजा? ड्यूटी पूरा करने के लिए। क्या ख्वाब लेके आए हैं? माता पिता लोग कोई ख्वाब लेके आए? प्रभु जी क्या सपना है आपका? ये सर हमारा बहुत अच्छा सपने सभी थे, कुछ नया हो गए जीवन में। बहुत बढ़िया, ये ख्वाब लेके आए हैं। और लड़के लड़कियां क्या ख्वाब लेके आए हो? क्या ख्वाब लेके आए हो? बोलिए। हम लोग का परीक्षा मैट्रिक था, उसका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा आए, वो तो फर्स्ट डिवीजन आएगा ही, बिना पढ़े भी आएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा ख्वाब लेके आया है। और क्या बच्चे, आप लोग क्या ख्वाब लेके आए हो? नई जिंदगी की शुरुआत
नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए हर मोड़ पे हमें नई जिंदगी महसूस करनी है, समझ रहे हैं ना। केवल लोग शादी करके नई जिंदगी नहीं होता है, हमारे जीवन के हर मोड़ में नई जिंदगी की शुरुआत होती है, क्योंकि हमारे जीवन बराबर नहीं है ना। तो ये 3 चीज आप लोग अभी मिसा शुरू होने के पहले रखिए मन में, है ना। नई सोच रखिए, आशाएं रखिए और सपना रखिए, यहाँ बैठिए। और वो यीशु जो क्रूस पर देख रहे हैं, अभी बालक यीशु के रूप में हम उसको पाए हुए हैं, है ना। तो उस बालक यीशु का देखभाल करने वाला या जन्म देने वाला या उसको मुक्तिदाता बनने तक साथ देने वाली माँ का आज त्योहार है। तो उस माँ का नाम क्या है? खेलो माँ, मत खेलो, माता मरियम। माता मरियम ही है सिर्फ। तो आज पवित्र माता कलीसिया 1 जनवरी 2024 को माता मरियम के साथ शुरू करती है। कितने अच्छे विश्वास हमारी ना, कितना अच्छा धर्म है। नए साल की शुरुआत हम लोग माता मरियम के साथ शुरू करते हैं। उसके आशीर्वाद, उनकी मध्यस्थता द्वारा, उनके साथ कदम में कदम मिला करके, उनकी सानिध्य में ईश्वर की मुक्ति के पथ पर हम लोग चलते हैं। ऐसे ज्ञान, ऐसे आशीर्वाद कोई किसी को मिलता है? खाली क्रिश्चियन होने के। यदि हम क्रिश्चियन हैं तो हम अंदर की आत्मा कहती नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, पता नहीं आज क्या वचन है, पता नहीं क्या प्रवचन मिलेगा, लालायित रहते हैं। तो इतनी बड़ी सौभाग्य हमें मिला है प्यारे बंधुओं। आज से हम लोग नए इंसान हैं। तो हमारे बीते जीवन में जो भी परेशानी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, सबको खारिज कर देते हैं, है ना। और दूध के धुले जैसा हम प्रभु के चरणों में आए हैं। तो आज से नई सोच रख करके हमें आगे बढ़ने। तो प्यारे बंधुओं, आइए इस मिसा बलिदान को हम लोग भक्ति भाव से शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और अपनी आत्मा के साथ। जैसे मैंने शुरू में कहा, यीशु की जीवन की शुरुआत माता मरियम के कोख से होती है। उसी तरह हम लोगों की जीवन की शुरुआत हमारे माता और पिता की कोख से होती है। यदि माता पिता हमें नहीं चाहते तो शायद हम जीवन की शुरुआत नहीं करते। तो इतनी बड़ी सौभाग्य हमें मिला है इस दुनिया को देखने के लिए। तो जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें वही बोले, अच्छी सोच, अच्छी आशाएं, अच्छी ख्वाब लेके इंसान बनना है। आजकल हमारे इलाके में, हमारे इर्द गिर्द, आस पड़ोस में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, छोटे छोटे समुदाय में भी सबसे ज्यादा लोग आपसी मेल प्रेम को भूल करके नफरत की जीवन जी रहे हैं। क्यों नफरत आया लोगों में? क्यों नफरत आ रहा है? हमारे पूर्वजों में भी था, लेकिन ऐसी नफरत नहीं। आजकल ऐसे हम लोग दुनिया के बुराइयों में घुल गए कि आसानी से हम उसे, जैसे पानी पीते हैं, जैसे हवा का सांस लेते हैं, वैसे आसानी से हम इन सारे नफरतों को या गलत चीजों को हम अपना लेते हैं। हमें सोचने समझने की जो ताकत है, जो ज्ञान और बुद्धि तर्क करने की है, उसमें हम तेल डाल देते हैं, जला देते हैं। यदि उस नफरत भरे परिस्थिति से हम ऊपर नहीं उठेंगे तो हम दब जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारी आत्मा मर जाएगी। आजकल शिक्षित होना चाहिए हम सभी लोगों को, और पढ़े लिखे लोगों का जमाना होना चाहिए, शिक्षित लोगों का जमाना होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वैसे वैसे मन में गलत
अवगुणों को धारण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात नफरत, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तो उसे धर्म के बारे में अच्छा चीज बोलना नहीं चाहते हैं। आप ईसाई हो तो दूसरे लोग गंदे गंदे बोलते हैं, आप हिंदू हो तो दूसरे लोग गंदे गंदे बोलते हैं, आप इस्लाम हो तो दूसरे लोग गंदे गंदे बोलते हैं। धर्म क्या क्या करता है? किसी को तो बिगाड़ता नहीं है। मुझ में शांति की जरूरत है, मुझे आशीष कृपा वरदान की जरूरत है। जहां भी जाके मैं प्रार्थना में बैठ सकता हूँ, लेकिन जहां मैं हिंदू धर्म में जाऊं, इस्लाम में जाऊं या बुद्धिस्ट में जाऊं, पारसी में जाऊं, ईसाई में जाऊं, कहीं पर भी जाऊं, यदि सब जगह गया और मुझे कहीं नहीं सुकून मिला और मुझे ईसाई धर्म में सुकून मिला, तो हम ईसाई धर्म को ही ना मानेंगे, यीशु मसीह को ही ना मानेंगे। तो उसमें क्या गलती मैंने करी? मेरी जिंदगी में जिससे फायदा हुआ, जिस भगवान से मुझे कृपाएं मिली, जिस भगवान से मुझे मार्गदर्शन मिला, जिस भगवान से मेरे परिवार में सुख शांति मिली, तो उसी भगवान की छत्र छाया में रहूंगा। तो आप कौन होते हो उसका विरोध करने वाला? तो मेरी आत्मा है, मेरी जिंदगी है, जिसमें मुझे तसल्ली मिली, संतुष्टि मिली, सुकून मिला, कृपा मिला, चंगाई मिली, उसी में ना हम रहेंगे। बाकी तो हमारा दुनियाई रिश्ता, भाई बहन के रिश्ता, रिश्तेदारी के रिश्ता, मेहमानी के रिश्ता, ये तो बना रहेगा। ऐसा थोड़े धर्म हमें नहीं बांटना चाहिए, लेकिन आजकल धर्म के नाम लोग बट रहे हैं। तो क्या आप बटना चाहते हो धर्म के नाम पर? आप ईसाई, आप हिंदू धर्म को मानने वालों को भी प्यार करो, भाई बहन मानो। आप इस्लाम धर्म मानने वालों को भी भाई बहन मानो, प्यार करो। बौद्ध धर्म मानने वालों को भी, पारसी धर्म मानने वालों को भी ना। हमारा धर्म हमारी व्यक्तित्व को बांटना नहीं चाहिए। तो आजकल जो इस तरह की सोच रखते हैं, नफरत करते हैं, उसके लिए आप एक संदेश वाहक बने। इसीलिए मैंने कहा नई सोच रखनी है, नई सोच और आशा रखनी है कि नई सोच के साथ, नई सोच क्या है कि हम तो व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हम ईश्वरीय हैं, यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हैं, लेकिन हम दुनिया में हम सबके भाई बहन हैं। ये सोच होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। नहीं कि मैं ईसाई हूँ, आप हिंदू, तो हम अलग हो जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और अब में अपने ये सवाल उठ रहा होगा कि यदि ऐसी बात है तो हम तो जैसे हिंदू लोग पूजा करते हैं तो उनका प्रसाद खाने, चाहे तो कहीं पर भी नदी में पूजा करने जाते हैं, छठ में या दुर्गा पूजा में या दीपावली में, चाहे कभी पर भी करते हैं, तो वो भी पूजा में चले जाओ, ऐसी बात नहीं है। पूजा तो एक भगवान की करनी है ना। और कोई प्रसाद दे दिया, कोई आपका हिंदू परिवार खाने के लिए बुला लिया उनके पर्व में, आपको जाना है खाने के लिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपके बंधु लोग हैं, आपके रिश्तेदार हितैषी लोग हैं ना। वो लोग कोई पर्व मनाया, छठ मनाया, तो आपको बुलाया है, क्योंकि वो लोग हिंदू हैं, आपका परिवार लोग, तो आपको उनके घर जाना है, समझ रहे ना। उनकी खुशी में, उनके पर्व में जाना है, खाना पीना है। लेकिन जो लोग पूजा पाठ का खाने पीने की चीज देते हैं, उसे भी यदि आपके मन में ये भावना रहे कि नहीं ये तो उनकी पूजा है, मैं तो खातिरदारी के रूप में ले रहा हूँ ना, खा रहा हूँ, बस पूजा नहीं, मैं खा रहा हूँ, इस भावना से करें तो मैं यीशु के नाम में खाऊंगा, समझ रहे हैं ना। ये हुआ तो ये हमारा रिश्ता बना रहता है। प्यारे बंधुओं, यीशु मसीह को लाने वाली माँ का आज त्योहार है ना। दो त्योहार, माता मरियम ईश्वर की माँ का त्योहार है, और 1 जनवरी 2024 है। 1 जनवरी के साथ चलने के लिए हम लोग माता मरियम को धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के सानिध्य तले अपने आप को समर्पित करते हुए हम उसकी मध्यस्थता की गुहार लगाते हैं कि हमेशा प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए हमें पथ प्रदर्शन करती रहे, मार्ग दिखाती रहे, आशीर्वाद देती रहे। इस पावन समय में प्यारे बंधुओं, एक क्षण अपनी आंखें बंद करिए, अपने बीते हुए जीवन को याद करिए और उनको यूं ही धन्यवाद दीजिए और छोड़ दीजिए बुरे पलों को, बुरे गुणों को, जो भी आपने झंझट पैदा किया है, सब कुछ को त्याग दीजिए। अपने आप का शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने परिवार में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, नई सोच, आशा, सपना के लिए प्रार्थना कीजिए। सारी बातों को, निवेदनों को, जरूरतों के ईश्वर को चढ़ाएं। परिवार में
मेल प्रेम शांति पैदा हो। पारिवारिक प्रार्थना शुरू किया जाए। जो परिवार को बांधता है, माता पिता सुख शांति से रहे, स्वस्थ रहे, बाल बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, जो नौकरी की तलाश में है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस 2024 वर्ष में प्रभु सफलता प्रदान करें। विद्यार्थीगण जो पढ़ लिख रहे हैं, इस वर्ष पढ़ाई लिखाई में अच्छे से मन लगाएं। बीते दिनों को भूल करके पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं। अपने को शिक्षित करें, विवेकी बनाएं कि दुनिया में कहीं पर भी हम कदम रख सकें। हमारे गंधार मठपल्ली का विकास हो। हमारे पटना महाधर्म प्रांत के हर कोने में, बिहार राज्य के हर कोने में, भारत देश के हर कोने में यीशु मसीह का नाम फैले। सभी बीमार भाई बंधुगण जो बहुत दिनों से बीमार हैं, कोई भी बीमारी से वे प्रभु की कृपा से इस साल भले चंगे हो जाएं। कितना भी कोई भी पाप किया है उस सबको प्रभु अपने पवित्र लहू से धो डाले, क्षमा करें और नई सृष्टि बना दे, नए इंसान बना दे, चंगा करे सभी को। शिशुओं को प्रभु देखभाल करें। जिस प्रकार से बालक यीशु बढ़ते गया, उसमें बुद्धि, विवेक, सामर्थ्य, समृद्धि बढ़ते गया, वैसे ही सभी लोगों पर ईश्वर की कृपा बरसे और सभी लोग बुद्धिमान बने, होशियार बने, विवेकशील बने। याद किए हुए और भूले हुए सभी दोषों पापों के लिए सच्चे मन और दिल से पछतावा करें और ईश्वर से तथा ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी कन्या मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, मेरे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। दया
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य मरियम के फलदायी कौमार्य द्वारा मानव जाति को अनंत मुक्ति का वरदान दिया है। हमारी प्रार्थना है कि जिस माता ने हमें जीवन के प्रणेता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रदान किया है, वही हमारे लिए तुझसे निरंतर निवेदन करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ख्रिस्त जयंती का 8वां दिन, ईश्वर की माता मरियम का समारोह। पहला पाठ। ईश्वर की माता मरियम सब नारियों में धन्य है। उनके द्वारा समस्त मानव जाति को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब पुरोहितों द्वारा यहूदियों को दिए जाने वाला आशीर्वाद पढ़कर सुनाया जाएगा। गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 27 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वे इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को
दूसरा पद गलातियों का नाम सर पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7 तक। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी को उत्पन्न हुए। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी को उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वाले को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दान पुत्र बन जाए। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका परिणाम यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कह रहा है, अब्बा पिता। इसलिए आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 जीवन वचन 16 से 21 तक। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी, जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
यीशु में मेरे प्यारे बंधुओं, आज 1 जनवरी 2024 नए वर्ष की शुरुआत पवित्र मिस्सा बलिदान के साथ हम कर रहे हैं। कितनी बड़ी सौभाग्य हम विश्वासियों के लिए। प्यारे बंधुओं, यदि हम एक छोटा सा सवाल पूछें, आज के तीनों पाठों से जुड़ा हुआ सवाल आप सब लोग जानेंगे उसे, और वो सवाल है, यदि आपके घर में कोई आता है या आपके घर से कोई जाता है तो क्या करते हैं? दूर से आते हैं उसका स्वागत करते हैं, सब स्वागत करते हैं। और क्या बोल? आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, क्या चीज? आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं तो आज ये चीज मन में बैठा लो। आशीर्वाद देने और आशीर्वाद लेने के लिए कोई दूसरा आदमी चाहिए। कौन चाहिए? कौन चाहिए? कौन चाहिए? आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद देने के लिए कौन चाहिए? हमेशा दूसरे लोग चाहिए। अपने परिवार में माता पिता बाल बच्चे हैं, काफी नहीं है जी आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद देने। हाँ, देखिए आशीर्वाद की बात हो रही है। पहले पाठ गणना ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से ईश्वर हम लोगों को हारून को समझाते हुए कह रहे हैं, जब आप जाओगे लोगों को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए, लोगों की हालचाल पूछने के लिए, तो क्या करो? सबसे पहले आशीर्वाद दो। बहुत सुंदर बात। आशीर्वाद दो, प्रभु के नाम में दो, जो प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। ये तो कोई भी इंसान कहता है, बिना पढ़े लिखे वाला भी कहता है, अपने बाल पुत्रों को नहीं करते हैं। हाँ? बेटा प्रभु आशीर्वाद दे, जाओ गोड़ लागी माई, जाओ बेटा जाओ, खुश रहा, है ना, प्रसन्न रहा। और क्या बोलते हैं? जिया। जिया। और क्या? हाँ? 1 से 21 रहा। 1 से 21 तक। 1 से 21 रहा। मतलब फलो और फूल। फलो और फूलो 1 से 21 रहा। और क्या क्या माता है, क्या क्या आशीर्वाद देते हो? चलो हमें भी आशीर्वाद दो बोल करके सबको, पिता लोग भी। उगल रहा। हाँ? उगल उगल रहा। उगल मतलब सूर्य की तरह खिलते रहो, उगे रहो, चमकते रहो। समझ रहे हैं ना? हाँ, वही बोल रहे हैं, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे और सुरक्षित रखिए, ऐसा बोलना है। देखो ये प्रभु का वचन है। तो माताएं, बाबा लोग, पिता लोग, बड़े लोग छोटों को क्या आशीर्वाद देंगे आप? प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे द्वारा, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे, सुरक्षित रहना, है ना, अपना ख्याल रखना। और क्या बोल रहे हैं? इसी में प्रभु तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम पर दया दिखाएंगे, क्योंकि तुमने दूसरों को आशीर्वाद दिया है। सच्चे मन और अच्छे दिल वाले, विचार वाले ही ना आशीर्वाद देते हैं। बुरे मन, बुरे विचार, बुरे दिल वाले आशीर्वाद देते हैं क्या? क्या देते हैं? श्राप देते हैं। आपकी बदहाली बोलते हैं, बदहाली सोचते हैं। जाओ ना रास्ता में, वहां पर ठेस ला के मर जाओगे, क्योंकि हमको दुख पहुंचाते जा रहे हो। इसलिए आशीर्वाद लेने वाले भी दूसरों को चोट मत नहीं देना है, मत देना, बददुआ लग जाती है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि इस दुनिया में हम सभी लोग इंसान हैं। ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया, हम सभी लोगों में सर्वगुण संपन्न बना दिया। अच्छे गुण बुरे गुण सब है हमारे अंदर, लेकिन अच्छे गुण प्राप्त करने से क्या हानि? सिर्फ फायदा ही फायदा है। और अवगुण से चलने वाले लोगों को फायदा है, सिर्फ हानि और हानि है। तो क्यों ना हम सगुण करें? समझ रहे हैं ना? क्यों ना हम आशीर्वाद दें, हम आशीर्वाद दें और हम अच्छा से रहें, तो सभी लोगों से हमें आशीर्वाद मिला। क्योंकि ये पहले ही
हमें समझाया जा रहा है, उसी में ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दया दिखाते हैं उन्हीं लोगों को, उन पर दया दृष्टि करते हैं और शांति प्रदान करते हैं। तो प्यारे बंधुओं, और यही संदेश आज वर्ष के पहले प्रथम दिन प्रभु शुरुआत कर रहे हैं हमारे से कि आप ये आप करते हो, लेकिन ये मन में ठान लो, मन में गांठ बांध लो कि हम एक दूसरे को आशीर्वाद देंगे तो हमारा कल्याण होगा, हम आशीर्वाद लेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारा भविष्य बनेगा। तो छोटे और बड़े की रिश्ता के लिए प्रभु यीशु कह रहे हैं। तो हमारे जीवन की शुरुआत ये विनम्र व्यवहार से हम करेंगे तो हमारा जिंदगी में बहुत सारा चीज हम पाने जा रहे हैं। और गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र में क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रभु यीशु के अधीन रहेंगे, उसकी शिक्षा का पालन करेंगे तो अब्बा पिता उनको दास नौकरशाही दास दासी से क्या करेगा, छुड़ाएगा। कैसे छुड़ाएगा? आपको ज्ञान बुद्धि विवेक देगा, कैसे मुझे उस परिस्थिति से ऊपर उठना है, और अपने पुत्र पुत्रियां बनाएगा और अपनी विरासत, अपनी कृपा, दयालुता, अनुकंपा, अनुग्रह से भर देगा। ये आज हमें प्रभु यीशु बोल रहे हैं। तो इसका साक्षात दर्शन हम पाते हैं माता मरियम और यीशु और उनके दत्तक पिता, उनके पिता, पालक पिता यूसुफ की परिवार में देखते हैं, उनके जीवन में देखते हैं। ये सारे लोग बहुत साधारण इंसान थे। रात्रि में भी मैंने कहा यीशु मसीह कौन सा ऐसा इंसान था, वे पवित्र परिवार क्यों बन गए कि उनके पास बड़े बड़े घर थे, महल थे, कपड़े लेते थे, दौलत थे, रुपया थे, पैसा थे, क्या था जी, इतना एकदम आदर्श परिवार बना दिया। तो मैं सब लोग बोले, हम लोग बोले उनके पास कुछ नहीं था, साधारण सी जिंदगी थी। जन्म लेने के लिए भी उनको जगह नहीं था, गौशाले में हुआ। गौशाला में क्या की व्यवस्था थी? कुछ था, खाली पुआल था, एक जगह था, वहां जन्म हो सके। क्या करें? सिर्फ जगह। और इतने साधारण से परिवार को देखने के लिए सारी दुनिया आ गई। देख रहे हैं यहाँ पर चरवाहे लोगों की बात हुई है। चरवाहे लोग कौन है? साधारण सिंपल लोग। हम लोग माध्यम परिवार भी नहीं कर सकते उनको, निम्न परिवार के लोग, गरीब लोग, चरवाहे। बहुत सारे भेड़ चरवाहे लोग तो लाखपति होते हैं, है ना। एक बकरी बेचो तो एक बार में 5,000 आ गए। बकरी पालने के लिए तो टाइम लगा ना। नौकरी की खोज करने गया नहीं, वो खेत घास काट के करके 5 साल में तैयार किया है, तब 5 साल में जाके 5,000 मिला, तो कुछ फायदा हुआ है? तो भेड़ बकरी चराने वाले सबसे पहले लोग दर्शन पाते, क्योंकि उनका हृदय निर्मल और कोमल था। वे दया से भरे हुए थे, अनुग्रह अनुकंपा से भरे हुए थे, क्योंकि वो क्या थे? कर्तव्यनिष्ठ लोग थे। वो लोग अपने जानवरों की देखभाल करते थे अच्छी तरह से, अपने जीवन का परवाह किए बिना। वही कल शाम में भी हमने कहा, सबसे पहले बात है धर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा, परिश्रमी में सब आता है। प्यार करने के लिए सीखते हैं, क्षमा करने के लिए सीखते हैं, सहयोग करने के लिए सीखते हैं, दुआ देने के लिए सीखते हैं, आशीर्वाद देने के लिए सीखते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए सीखते हैं, अपने आपन की भावना पनपने के लिए सीखते हैं। तो ये चीज हमें सीखना है। तो प्यारे बंधुओं, ये चरवाहे लोग साधारण दिल वाले, प्रभु उनमें राज किया, प्रभु का संदेश उन्हें मिला और जाकर के लोगों को कहा वास्तव में हमारे मुक्तिदाता का उदय हुआ है। अभी हम लोगों को देखभाल करने वाले इंसान का जन्म हुआ है। अब हम वही परिस्थिति में नहीं रहेंगे, वही जिंदगी नहीं झेलेंगे। नई जिंदगी और नई शुरुआत मिल गई है हमें। और देखिए उनका मन परिवर्तन हो गया, उनकी जिंदगी बहाल हो गई। सभी प्रभु यीशु के शुभ संदेश को
आनंद भरा संदेश को, खुशी का संदेश को लोगों को सुनाया और उनका जिंदगी बदल गया। तो ये उदाहरण जो मैंने शुरू में दिया, आशीर्वाद देना और आशीर्वाद लेना, सबसे बड़ी बात है। उसी से परिवार ऊपर उठता है, उसी से परिवार का कल्याण होता है, उसी से परिवार बनता है। प्रभु यीशु से हम दुआ करते हैं, अर्जी करते हैं कि जिस तरह से हारून की मध्यस्थता से लोगों को आशीर्वाद दिया है, उनसे प्रसन्न हुआ है, दया दिखाई है, हमें भी अपने माता पिता से, अपने बड़ों से आशीर्वाद दे, हमारे जीवन में ईश्वरीय गुणों से भर दे कि हम हर लोगों का ख्याल रख सकें, हर व्यक्ति को अपनेपन की दृष्टि से देख सकें, हर लोगों को प्यार कर सकें, हर लोगों को क्षमा कर सकें, हर लोगों के साथ हम उठना बैठना कर सकें। और ईश्वर के लिए यही अच्छा लगता है, यही ईश्वर पसंद करते हैं। नहीं तो हमारी जिंदगी में क्या रखा है, हमारी जिंदगी में क्या रखा है? यदि हम इस तरह की जिंदगी, विनम्रता से भरा जिंदगी हम नहीं जीते हैं, तो हमारे दिल और मन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या रखा है? कुछ नहीं। हमारे आशीर्वाद से लोगों का जीवन बनता है, हमारे आशीर्वाद से लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि हमें आशीर्वाद लेनी है, हमें आशीर्वाद देनी है, और इस सद्गुणों से, इस ईश्वरीय गुणों से हम जीवन में 100%, 100% नेकी इंसान बनने जा रहे हैं और जीवन में तरक्की करने जा रहे हैं। आशीर्वाद प्रभु स्वयं अपने शब्दों से कहा है, और ये आशीर्वाद यदि हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्गों से, बड़े लोगों से, अपने से बड़े लोगों से आपको मिल जाता है, तो समझ जाइए आप धन्य हो, आप सम्मानित व्यक्ति हो। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। उस आशीर्वाद से, उस चरण चुम्बन से आपकी व्यक्तित्व में बदलाव आती है, आप नम्र हो जाते हो, मृदु हो जाते हो, सुंदर हो जाते हो। कौन मृदु होता है, कौन सुंदर होता है? जो सदाचरण होता है। तो सदाचरण के लिए भगवान के चरण में जाना है। रात को भी मैंने कहा था, स्त्रियों को, लड़कियों को लक्ष्मी कहा जाता है। क्या सभी लड़कियों को और सभी स्त्रियों को लक्ष्मी कहा जाता है? कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। जो अच्छे आचरण वाले होते हैं, अच्छे सोच वाले होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, अच्छे बात वाले होते हैं, उनको लक्ष्मी कहा जाता है। और 2 नंबर की चाल वालों को लक्ष्मी नहीं कहा जाता। उसी तरह पुरुषों को संत जोसेफ का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सभी पुरुष लोग सच्चे, दिल के सच्चे नहीं होते। संत जोसेफ साधारण इंसान, दिल के सच्चे थे, मृदुभाषी थे, विश्वासी थे। यीशु क्रिस्त की अनुमति के बिना, उनके वचन की अनुमति के बिना कुछ भी उन्होंने नहीं किया। इसीलिए हर बात पर ईश्वर के हुक्म से किया, इसीलिए संसार में सबसे महान पिता बन गए, विश्वास के पिता, संरक्षक पिता बन गए। माता मरियम भी ईश्वर की माँ बनी। बहुत सारी स्त्रियां बन सकती थी ईश्वर की माँ, लेकिन क्यों माता मरियम बनी? उन्होंने अपने आप को ईश्वर के सुपुर्द कर दिया। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। सब कुछ को त्याग दिया और सब कुछ के लिए ईश्वर को समर्पित कर दिया, और वो महान बन गए। बहुत सारे तकलीफें आए इनके जीवन में, बहुत सारे तकलीफें आई, लेकिन तकलीफ का सामना करने के लिए ईश्वर से हिम्मत मिला, धैर्य मिला, ताकत मिला, क्योंकि वे लोग विनम्र थे, विश्वासी थे, भक्त इंसान थे। ईश्वर की हमेशा छत्र छाया उन्होंने महसूस किया, हमेशा लोगों को आशीर्वाद दिया, और हमेशा यीशु जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर हैं, अपने माता पिता के सानिध्य से और उनके आशीर्वाद से एक दिन भी चुके नहीं। हमेशा इस आशीर्वाद से उनको
ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अनुग्रह मिलते गया हमेशा, क्योंकि वे माता पिता के अधीन रहे, हमेशा आशीर्वाद उनको मिलता रहा। तो हम बच्चों से, बेटे बेटों से ये ज्ञान बांटना चाहते हैं कि आप लोग माता पिता के आशीर्वाद के बिना आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। माता पिता आपके ईश्वर के बराबर, भगवान के सदृश हैं। ईश्वर के स्थान पर माता पिता है, जो आपको शिक्षा देते हैं। पुरोहित, सिस्टरगण ईश्वर के समान है, ईश्वर के प्रतिरूप हैं। माता पिता लोग ईश्वर के प्रतिरूप हैं, बड़े भाई बंधु लोग ईश्वर के प्रतिरूप हैं। सभी लोग नहीं, जो लोग अच्छे विचार रखते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा सोच रखते हैं, अच्छे काम करते हैं और अपने किए हुए गलतियों के लिए पछतावा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, ये सारे लोग आपको आशीर्वाद देने से आपको आशीष मिलती है, सभी लोगों से नहीं मिलती। तो प्यारे बंधु, आज हम ईश्वर से अनुनय विनय करें, प्रार्थना करें कि जिस तरह से हारून की हम मध्यस्थता द्वारा अपने लोगों को प्रभु का आशीर्वाद प्रदान किया है, और यह कहते हुए कि प्रभु तुम्हें सुरक्षित रखे, तुम पर प्रसन्न हो, तुम पर दया करे, तुम्हें शांति मिले, इस कृपा, इस आशीर्वाद से उन्हें आशीषित किया और उनका जीवन को प्रफुल्लित बना दिया। वैसे ही प्रभु यीशु आज हम लोगों को अपने वचनों के द्वारा आशीषित करें और हमें इस वर्ष 2024 में फलने फूलने, सफल होने और उन्नति करने और हमारे परिवार को आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए कृपा आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय और सुंदर हो, हम सेहतमंद रहें और ईश्वर के सानिध्य की खोज करते रहें, ईश्वर पर विश्वास में मजबूत हों, उसके लिए समय दें और उसी से आशीष प्राप्त करके हम अपने जीवन को महान बना सकें। आमीन।
प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, स्नेही बच्चों, हर एक नएपन की शुरुआत ईश्वर के संरक्षण में किया जाना चाहिए। यदि हम उसके नाम में किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसकी कृपा उस पर बनी रहेगी। जब हम नए वर्ष की शुरुआत ईश्वर की माता मरियम के संरक्षण में करते हैं तो ईश्वर की आशीष हमको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अतः हम अपनी जरूरतों को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुने पिता। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्ष, याजक वर्ग एवं धर्म संगी सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने रेवड़ की देख रेख विनम्रता एवं उदारता से कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। जिस तरह से चरवाहों ने दूत के संदेश को सुनकर उनके कहे अनुसार बालक यीशु का दर्शन पाने गए, हम भी प्रभु यीशु की खोज कोमल एवं उदार मन से कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सभी लोग माता मरियम के समान ईश्वर की परम प्रिय संतान बनकर पूरे विश्व में भाईचारे की भावना से जीवन बिता सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। इस नए वर्ष में जिसकी शुरुआत हम ईश्वर की माता मरियम के संरक्षण में कर रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पर शत्रुता और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, वे अपने जीवन में बदलाव लाएं और एकता को बढ़ावा दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सभी राष्ट्रों के नेता गरीबी, भूखमरी और बीमारी को दूर करने के लिए मिलकर काम करें ताकि लोग अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें हमारे भारत देश में 2024 वर्ष में चुनाव होने वाला है। प्रभु सभी नागरिकों को विशेष कृपा प्रदान करें, विवेक दें, समझदारी दें कि वे लोग सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल अच्छे नेता को चुनने के लिए कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। सभी बीमार माता पिता, बुजुर्गों के लिए, भाई बहनों, शिशुओं के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु अपने चंगाई हाथों से स्पर्श करें, अपने कोदलाओं से उन्हें धो डाले और उन्हें चंगा कर दे। हम निवेदन करें। हमारे पटना महाधर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें कि पटना धर्म प्रांत प्रभु यीशु के मिशन कार्य के लिए हमेशा तैयार रहें और हमारे पटना महाधर्म प्रांत के कोने कोने में ईश्वर की महिमा फैले। हम निवेदन करें। हम सभी धर्म बंधु धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर की महिमा के लिए ईश्वर के मिशन कार्य को करते हैं, प्रेरित कार्य करते हैं। फादर, सिस्टरगण, ब्रदरगण, प्रचारकगण विशेष रूप से चुने हुए लोग हैं। प्रभु उनको अपनी सुरक्षा रूपी कवच से ढके रहें, आशीष कृपा वरदान दें, विवेक बनाएं, ज्ञान बुद्धि दें कि वे लोग प्रभु के वचन को
अपने सामर्थ्य से हर जगह फैला सके, हम निवेदन करें। सुने पिता हमारे शुभचिंतकों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए और उन लोगों के लिए जो हमें याद करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको सुरक्षित रखें, आशीर्वाद कृपा प्रदान करें। यदि बीमार है तो उन्हें चंगा करें और उनका दिल को हमेशा उदार बनाए, हम निवेदन करें। सुने पिता हमारे भारत देश की अगवानी कर रहे हैं राजनीतिक नेता लोग या धार्मिक नेता लोग, सामाजिक नेता लोग, या हमारे भारत देश की सुरक्षा कर रहे हैं सैनिक लोग, उन सबको याद करें और प्रार्थना करें कि इस नए साल में प्रभु उन्हें विशेष कृपा प्रदान करें, विवेक दे, समझदारी दे कि वे लोग अपने कर्तव्य कामों के द्वारा हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सके, जिससे आपसी मेल प्रेम, भाईचारा और अपनेपन का भावना बना रहे, हम निवेदन करें। सुने पिता हम विशेष रूप से हमारे गंधार मठपल्ली के सभी गांव के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे पल्ली के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु की कृपा निरंतर बरसती रहे, माता मरियम की साया बनी रहे, कि ये पल्ली 2024 वर्ष में हमेशा उन्नति करते रहे, विकास करते रहे। यहाँ प्रभु यीशु को कृपा से भव्य परिवर्तन हो सके, हम निवेदन करें। सुने पिता हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हमारे बीच आपसी मेल प्रेम, शांति, भाईचारा और एकता बनी रहे। हर परिस्थिति में, हर जरूरत में हम एक दूसरे की मदद कर सके, हम निवेदन करें। सुने पिता आप लोग भी अपने निवेदनों को ईश्वर को चढ़ाएं। पिता परमेश्वर, आज हम माता मरियम के मध्यस्थता से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। 2024 हमारे जिंदगी का पहला दिन है और प्रभु के मंदिर में हम सभी यहाँ पर उपस्थित होकर उनके वचनों को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है और साथ में माता मरियम का भी पर्व मना रहे हैं। हे माँ, आपसे अपना विनय है, हमारे बच्चों की स्वीकार कर इस नए जीवन में हम सबों को अपनी आशीष प्रदान कर, ताकि आगामी जीवन में हम व्यस्त रहते हैं अनेक कामों से, उनमें भी आपका आशीर्वाद हो। हे माँ मरियम, विशेष रूप से आप उन व्यक्तियों को भी याद करते हैं जो बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस में नूतन वर्ष में घूमने के लिए जाते हैं, यात्रा करते हैं। हे माँ, आपकी शक्ति, आपकी याचना उन पर भी हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सुने पिता हे पिता ईश्वर, तूने मरियम को तेरे पुत्र की माँ बनने के लिए चुना, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें ऐसी कृपा दे ताकि इस नए वर्ष में हमारे जो भी सपने और आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त और माता मरियम की देख रेख में पूरे हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
Hare
रोटी लेके आइलियो भैया ले बना प्यारे माता पिता भाई बहनों और स्नेही बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तेरे पवित्र नाम में सभी शुभ कार्य प्रारंभ और पूर्ण होते हैं। आज हम ईश्वर की पवित्र माता के महोत्सव पर आनंद विभोर उठे हैं। जिस तरह हम तेरी कृपा के शुभारंभ में तेरी महिमा करते हैं, उसी तरह एक दिन उसकी पूर्णता में आनंद मना सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी धन्य मरियम की मातृत्व की महोत्सव पर तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से उन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफी एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं।
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूज्य हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं करता इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने दाकस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
ख्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले और इसे प्रेम तथा एकता में शेद बना दे। हे प्रभु, हमारे माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों, कुटुंबियों, पल्लीवासियों और अनजान लोगों की भी सुधि ले, जो अपने पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर आज के हमारे विशेष मतलबों पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो योग योग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। जय
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और ये जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज है, तेरा सामर्थ्य है और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारी कमजोरी और पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया और हम लोगों के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। उसकी शांति ईश्वरीय में मन जगत का कारण, ईश्वरीय में मन जगत का कारण। प्यारे बंधुओं, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पापों को हर लेते हैं। आज हम इन्हीं के साथ माता मरियम ईश्वर की मां की मध्यस्थता द्वारा हम नए साल 2024 में प्रवेश किए हैं। इस प्रभु यीशु को सच्चे मन और दिल से विश्वास करने, उनसे प्रेम करने के लिए हम आए हुए हैं। आइए हम इस प्रभु को जो हमें आज शिक्षा दिए हैं कि प्रभु की आशीष हमें विभिन्न स्रोतों से आते हैं, हमारे माता पिता से, बड़े लोगों से। यदि हम आशीर्वाद लेने के लिए तैयार होते हैं या आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं, हम पर दया दिखाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आज ये प्रभु के संदेश को आइए हम अपने घर ले जाएं, अपने मन और दिल में ले जाएं कि हम इस आशीर्वाद के साथ इस नए साल की शुरुआत करते हुए पूरे वर्ष 2024 को जीने के लिए हमेशा प्रयासरत रहने के लिए प्रभु से कृपा मांगे, जिसे हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे कलीसिया का उत्थान होगा, विकास होगा और हम सभी लोग भले चले पाए जाएं। धन्य हम सब जो प्रभु के स्तोत्र बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ, क्या मेरा आए, किंतु एक सब कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर
इसका शरीर वाला जीवन में छाए आज जन जीवन में छाए मंगल श्रिया मजने अवतार श्रिया मजने जागे मानव के भाव जागे मानव के भाव सागर के दर्शन में दोनों रे लोग सागर के दर्शन में दोनों रे लोग ये सोमर के दयावान यीशु की जय जयकार
हमारे पिता जो विश्वास आपने हमें और हमारे भाई यीशु मसीह में दिया है और उदारता की ज्वाला जिसे पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में जलाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को फिर से जगा दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती किसानों में बदल दे, जो सारी मानवता और सृष्टि को नए स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की अवसर आशा की ओर हमें ले चले, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत प्रकट होगी। जबकि बस की इस कृपा का अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीन करे और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह और हम लोगों को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेल दे। हे शाश्वत ईश्वर जो युगानुयुग धन्य है, आपकी स्तुति और महिमा सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। जगत की माटी प्रार्थना है हमारे पिता तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमें अपराधी हमें क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। कृपा से पूर्ण के साथ धन्य खुशियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मैया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को जय यीशु, खुश नया साल। कैसे हैं? बहुत अच्छे होना है सबको। हम बोले नए साल की शुरुआत नई उमंग, नई खुशी, नई सोच, नई आशा और सपना के साथ। समारोह आशीर्वाद है, इसलिए हाथ जोड़े कृपया और आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह स्वर्गीय संस्कार आनंद पूर्वक ग्रहण किया है। तेरी कृपा से यह हमें अनंत जीवन के मार्ग पर अग्रसर करे, क्योंकि हम सहर्ष घोषित करते हैं कि नित्य कुंवारी धन्य मरियम तेरे पुत्र की जननी और कलीसिया की माता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। ईश्वर सभी वरदानों का स्रोत है, वही आप लोगों को अपनी कृपा और प्रचुर आशीष प्रदान करे और वर्ष भर आप लोगों को हर प्रकार की हानि से बचाए रखे। वह आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में धैर्यवान और प्रेम में पवित्र बनाए रखे। वह आप लोगों का जीवन और कार्य शांति में बनाए, आपकी हर प्रार्थना पूरी करें और आपको अनंत सुख की ओर ले चले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं।
जैसे पानी की